एड्जॉर्प्शन टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। मान लीजिए अपने पास है सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। अपने पास है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, सोल्यूट यहाँ पे एसिटिक एसिड है। इसमें डाल दिया जाए ए पीस ऑफ चारकोल, चारकोल सिलिका आर द गुड एडजॉर्बेंट्स, तो पीस ऑफ चारकोल डाल दिया। ये चारकोल पीस डालने क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, means the solution second with the charcoal piece. After some time it is observed the concentration of the solution decreases from 1 molar to 0.5 molar. concentration decrease हो गई। ये concentration decrease होने का रीजन क्या होगा बेटा, चारकोल पीस से धीरे धीरे क्या करता जाएगा, इन सोल्यूट पार्टिकल्स को, इन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे क्या करता जाएगा, एडजॉर्ब। और एडजॉर्ब करता जाएगा तो सोल्यूट के अमाउंट per liter of the solution decrease हो जाएगी। if solute adsorbed by the charcoal piece then amount of solute per liter of the solution क्या हो गई, decrease। तो concentration क्या होगी इसकी, decrease। इस तरह के adsorption को कहा जाता है बेटा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ रिप्रेजेंट ना किया जाए ना तो उसे हमेशा हम पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ही कहते हैं। ओके, वैसे कहते हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और नॉट चेंज। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अब क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगी, डिक्रीज बिकॉज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ सम सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब मान लीजिए सॉल्यूशन ऑफ वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन बेटा बहुत डाइल्यूट है, लेट अस 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो यदि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी लेस। अब यहाँ पे हमने फिर एक चारकोल पीस डाल दिया। नो ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल इट इज ऑब्जर्व्ड इंस्टेड ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट एडजॉर्ब। सॉल्वेंट इसके आसपास बहुत ज्यादा था तो बेटा इस सरफेस पे सॉल्वेंट एडजॉर्ब हो गया। मान लीजिए सॉल्वेंट एडजॉर्ब हो गया तो नाउ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी बताओ, इंक्रीज। सोलवेंट एडजॉर्ब हुआ, सोलवेंट तो सोल्यूट तो वहीं पे उतना ही है, सोलवेंट कम हुआ है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, इंक्रीज। सोलवेंट एडजॉर्ब हुआ, तो इस तरह के केस में क्या बोलते हैं, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ओके, तो पूछते हैं व्हाट यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो अगर कभी एक सॉल्यूशन में एडजॉर्बेंट के सरफेस पे अगर सोल्यूट एडजॉर्ब हो, सोल्यूट एज ए रिजल्ट ऑफ विच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन बल्क, इस बल्क मतलब इसके नीचे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाए, डिक्रीज। सोल्यूट है वो सरफेस पे आ गया, सोल्यूट यहाँ पे आ गया, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पे सोल्यूट ना एडजॉर्ब होके सोलवेंट एडजॉर्ब हो जाए, सोलवेंट, so that amount of the solute per liter of solution क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज। सोलवेंट एडजॉर्ब है तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इसे नेगेटिव एडजॉर्प्शन। क्लियर। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन डाइल्यूट, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में सोलवेंट एडजॉर्ब हो जाता है, इंस्टेड ऑफ सोल्यूट सोलवेंट एडजॉर्ब होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। और बेटा अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो क्या होता है, जनरली पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ओके, ये कहते हैं एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, तो खाली एडजॉर्प्शन वर्ड बोल रहा तो हमेशा क्या लेके चलना पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ये पूछ लिया जाए इफ ए पीस ऑफ चारकोल सेकंड विद कंसंट्रेटेड KCl व्हाट हैपेंस, तो बोलते पॉजिटिव। और क्या है, पीस ऑफ चारकोल सेकंड विद वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl, तो क्या बोलते हैं, क्या होगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ओके, नाउ factors upon which extent of adsorption depends, factors upon which extent of adsorption depend। सबसे पहले बेटा आप बताएंगे what do you mean by extent of adsorption, कितना adsorption हुआ, मीन्स पर यूनिट सरफेस एरिया कितना सोल्यूट एडजॉर्ब हुआ, उसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मान लीजिए ये कह दिया जाए x ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, x ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट हेल्ड ऑन m ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट है ना वो बेटा कितना, m ग्राम, और एडजॉर्ब कितना हो, x ग्राम। तो अमाउंट ऑफ
XYM, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। आपको ये पता चल जाए हर पर यूनिट एरिया, जैसे ये एडजॉर्बेंट है तो हर एक पर यूनिट एरिया में कितनी अमाउंट गैस की एडजॉर्ब हुई, तो क्या कहलाएगा बेटा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना का एडजॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज होते जाए तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन अकर्स विद अ ग्रेटर एक्सटेंट, और अगर बहुत कम एडजॉर्ब होता है तो एडजॉर्प्शन अकर्स विद अ वेरी लेसर एक्सटेंट। ठीक है, तो जो फैक्टर्स अपॉन विच एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है एडजॉर्ब होना, फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड। तो बेटा एडजॉर्ब होना डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेंट कैसा है। एडजॉर्बेंट ऐसा लिया जाए जिसका सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, एडजॉर्प्शन बेटा सरफेस पे होता है, ये मैंने पीस ऑफ मेटल लिया, एडजॉर्ब होने के लिए ये एरिया है, यहाँ पे एडजॉर्ब होता है, इस मेटल पीस को सब डिवाइड कर दो, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड करोगे तो पहले जो सरफेस था वो तो बेटा ये जितना ये था ये तो है ही, समझ रहे हो, और ये बताओ ये नया सरफेस आ गया कि नहीं एडजॉर्प्शन के लिए, ये नया सरफेस इधर आ गया एडजॉर्प्शन के लिए, तो अगर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो एक नया सरफेस ये क्रिएट हो गया एडजॉर्प्शन के लिए, कौन सा, इधर से ये, इधर से ये, इसको फिर से डिवाइड कर दो और नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा दोनों तरफ से। तो जितना एक मेटल को डिवाइड करते जाओगे, जितना एक एडजॉर्बेंट को क्या करते जाएंगे डिवाइड, उतना ही क्या होता जाएगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये दे दिया जाए कि दिस पीस ऑफ चॉक विल एडजॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंक और इट्स पाउडर, यहाँ पे इंक बिखरी हुई है, हमें चॉक पीस ऐसे इसके ऊपर ये फिराते हैं, इंक को एडजॉर्ब कर लेगा, और एक इसका पाउडर बना दो वो डाल दो, तो ये चॉक ज्यादा एडजॉर्ब करेगा या इसका पाउडर ज्यादा एडजॉर्ब करेगा, तो बेटा इंक को ज्यादा एडजॉर्ब कौन करेगा, इसका पाउडर, क्योंकि अभी सिर्फ इसका चारों तरफ ये सरफेस फ्री है, और इसको तोड़ दीजिए स्मॉलर पीस में डिवाइड कर दो तो अंदर वाला भी सरफेस फ्री होता जाएगा। तो एडजॉर्बेंट का जितना सरफेस एरिया लार्ज उतना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, मींस अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट बढ़ता जाएगा। व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक सरफेस एरिया, आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया से क्या समझते हो, स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है बेटा एरिया ऑफ द 1 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, किसी 1 ग्राम एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब एक तो मैं 1 ग्राम चौक ये लूँ और एक मैं 1 ग्राम इसका पाउडर लूँ, तो इसके पाउडर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो सर स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है 1 ग्राम सब्सटेंस का एरिया, तो ऐसा सब्सटेंस लो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड। तो एक्टिवेशन का मतलब है बेटा इंक्रीजिंग द एडजॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ एडजॉर्बेंट, एक एडजॉर्बेंट की एडजॉर्बिंग पावर को बढ़ाना क्या कहलाता है, उसका एक्टिवेशन। हमने एक एडजॉर्बेंट एक्टिवेट कर दिया मींस उसकी एडजॉर्ब करने वाली कैपेसिटी को बढ़ा दिया। हाउ इट कैन बी अचीव्ड, अब किस तरह से एक एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट कर सकते हो, किस तरह से उसकी एडजॉर्बिंग पावर को बढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट एडजॉर्बिंग पावर भी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, हम उसका क्या करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे, कैसे कर दे, दैट बाय ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस, आप उस एडजॉर्बेंट को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एडजॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेकेंडली बाय मेकिंग सरफेस रफ, बाय मेकिंग सरफेस रफ, सरफेस को रफ कर दो, रफ सरफेस कर दो तो बेटा ज़्यादा एडजॉर्ब करेगा। अगर ये चौक ब्लैक बोर्ड का सरफेस रफ है तो मेरे लिए लिखना बड़ा इजी होगा, और अगर स्मूथ सरफेस तो स्मूथ सरफेस होगा तो बेटा इसके ऊपर लिखा नहीं जाएगा, चौक पार्टिकल्स के सरफेस पर एडजॉर्ब नहीं होंगे। जितना हम ब्लैक बोर्ड को यूज करते जाते धीरे धीरे इसका सरफेस है ना वो रफ से क्या स्मूथ होता चला जाता है,
और इसमें क्या होगा, हल्का लिखा जाएगा। फिर अगर रफ सरफेस है मेटल का तो ज्यादा से ज्यादा गैस को एब्जॉर्ब कर पाएगा। वुड है, वुड पे स्क्रैचेस कर दो, वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो बाय मेकिंग सरफेस रफ सरफेस कर दो, सरफेस एरिया बढ़ा दे, सरफेस को रफ कर दें। और थर्ड वन, उस एडजॉर्बेंट को यूज करने से पहले, जिसको आप एज एडजॉर्बेंट यूज करना चाहते हो, उसको यूज करने से पहले एक वैक्यूम ट्यूब में रख दो और हीट कर दो हाई टेम्परेचर पे। वैक्यूम ट्यूब में रख के हमने इस एडजॉर्बेंट को हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे। तो बेटा वैक्यूम में जब हीट करते जाओगे हाई टेम्परेचर पे, तो इसमें अगर डस्ट मॉइस्चर वगैरह इसके पोर्स पे एब्जॉर्ब हो चुका है तो सारा हीट करने पे निकल जाएगा। और वैक्यूम पंप लगा रखा है, वो सारा यहाँ से बाहर जाता जाएगा। तो एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट मींस टू इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ एडजॉर्बेंट, किसके लिए, फॉर एडजॉर्बिंग, उसके एडजॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ा दो, वो तो एक्टिवेशन। कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी एडजॉर्बिंग कैपेसिटी, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बाय मेकिंग सरफेस रफ एंड हीटिंग इट एट ए हाई टेम्परेचर बिफोर इट्स यूज करने से पहले से हाई टेम्परेचर पे हीट कर दीजिए। तो बेटा कितना अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होगी पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, ये एमएम मास ऑफ एडजॉर्बेंट और ये अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, तो कितनी अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होगी पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट ऐसा हो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा है, रफ है, ठीक है, वो ज्यादा एडजॉर्ब कर पाएगा, वहां पे एक्स की वैल्यू पर मास ज्यादा आएगी। नेक्स्ट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। बेटा कितना अमाउंट गैस की एडजॉर्ब होगी पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, कि आपकी गैस कौन सी है। आप लिक्विड पास कर दो, कौन सा लिक्विड है, मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया लेट अस एडजॉर्बेंट इज अ गैस, मान लीजिए किसी गैस को एडजॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है, ऑन द, ये ले लिया मैंने एल्यूमिना, एडजॉर्बेंट क्या ले लिया एल्यूमिना, यहाँ पे एडजॉर्बेंट क्या ले लिया एल्यूमिना, दोनों जगह एडजॉर्बेंट सेम है, एडजॉर्बेंट सेम, नेचर एडजॉर्बेंट का सेम, सरफेस एरिया भी सेम, ठीक है, और इसकी रफनेस भी बराबर, सब कुछ बराबर, एडजॉर्बेंट इज एग्जैक्टली सेम। और यहाँ पे पास की जाए बेटा गैस CO2 और यहाँ पे पास की जाए गैस अमोनिया, ये देखा गया कि अमाउंट ऑफ CO2, x of CO2 adsorbed per gram of adsorbent is less as compared to amount of ammonia gas adsorbed per gram of adsorbent is more। अमोनिया गैस ज्यादा एडजॉर्ब हो गई, सब कुछ सेम है, टेम्परेचर, प्रेशर, एडजॉर्बेंट सब कुछ सेम है, सिर्फ ये नेचर लगे, यहाँ पे CO2 गैस वहां पे अमोनिया गैस है। तो कोई कितना एडजॉर्ब होगा वो एडजॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। और एक बात आप याद रखना बेटा, वो गैस से ज्यादा एडजॉर्ब होंगी जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो। जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही गैस की एडजॉर्बिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, x/m की वैल्यू बढ़ जाएगी, अमाउंट ऑफ गैस पर ग्राम ज्यादा एडजॉर्ब होगी। जितने इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। तो सीधा रिलेशन ये, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो गैस उतनी ही ज्यादा पर ग्राम एडजॉर्ब हो जाएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on it। बेटा अगर एक गैस के ऊपर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते जाए तो गैस लिक्विफाई होने लग जाती है, पर वो टेम्परेचर जिस पे हम चाहे कितना ही हाई प्रेशर लगा ले गैस लिक्विफाई हो ही नहीं सकती। टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर दें तो गैस के पार्टिकल एनर्जेटिक होकर दूर दूर चले गए। अब चाहे कितना हाई प्रेशर लगा लो इस गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जिस टेम्परेचर से ऊपर गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल ना हो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। जितना मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही गैस का लिक्विफिकेशन आपको पता है इजी होगा।
जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही एक गैस हाई टेम्परेचर पे भी इजीली लिक्विफाई की जाएगी। तो इन सबका डायरेक्ट रिलेशन है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा तो गैस ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, एडजॉर्ब। जिन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग वो ज्यादा एडजॉर्ब होगी, क्योंकि उसके ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ सरफेस के ऊपर अटैक कर पाएंगे। ओके, अब CO2 में वीक वंडर फोर्स है, जबकि अमोनिया में आपको पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए अमोनिया ज्यादा एडजॉर्ब होगी। ये पूछ लिया जाए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन आउट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन विच एडजॉर्ब एट ए ग्रेटर एक्सटेंट। तो बेटा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा एडजॉर्ब कौन सी होगी, नाइट्रोजन गैस। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, यहाँ पे वंडर फोर्स है, वंडर फोर्स है। पर आपको पता होगा स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वाल फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, मोलर मास। तो यहाँ पे सरफेस एरिया जाता है, मोलर मास जाता है, तो ये गैस इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा एडजॉर्ब होगा। ठीक है, हीलियम कैन नॉट एडजॉर्ब ऑन चारकोल सरफेस। ये कहते हैं हीलियम चारकोल सरफेस पे एडजॉर्ब नहीं होती। रीजन बोलते हैं सिंस हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वेरी लो। हीलियम गैस के लिए हीलियम बेटा मोनोएटॉमिक है, स्मॉल साइज का एटम मोनोएटॉमिक, ऊपर से क्या लगी है, तो हीलियम के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर लिस्ट, और इसलिए इसकी एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी भी लिस्ट। और चारकोल सरफेस पे तो ये एडजॉर्ब भी नहीं होता। नियोन से जल्दी एडजॉर्ब आर्गन होगा, उससे ज्यादा क्रिप्टॉन, उससे ज्यादा जिनोन। जितने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग वो गैस उतनी ज्यादा एडजॉर्ब। तो कितना एडजॉर्प्शन होगा वो डिपेंड करता है एडजॉर्बेंट कि आपने कौन सा एडजॉर्बेंट लिया, डिपेंड करता है एडजॉर्बेंट के नेचर पे कि आपने कौन सा एडजॉर्बेंट लिया। वो एडजॉर्बेंट लीजिए जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो। ओके, नेक्स्ट, extent of adsorption depends upon temperature condition। इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिसाइड करेगा कितना एडजॉर्प्शन होगा। पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट कितनी अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होगी, टेम्परेचर डिसाइड करेगा। देखो किसी गैस का, गैस एडजॉर्बेंट है, किसी सरफेस यहाँ पे एडजॉर्बेंट है, किसी गैस का किसी सरफेस पे एडजॉर्ब होना कैसा प्रोसेस है बेटा, एक्सोथर्मिक। ये एडजॉर्प्शन, ये लिख दिया मैंने, एडजॉर्प्शन होना, इस गैस का इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आके अटैच होना कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। सरफेस पे एडजॉर्ब होता गया पूरा बैलेंस, अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। ये जितना अनबैलेंस है सारा बैलेंस हो जाएगा, मींस गैस तो पूरा सरफेस सैचुरेट हो गया, तब और गैस एडजॉर्ब नहीं होगी। तो गैस एडजॉर्ब होती गई, एट लास्ट क्या होगा, सरफेस सैचुरेट। जैसे आप पानी में शुगर डिजोल्व करते जाओ, 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून, और उसके बाद वो स्टेज आएगी हम शुगर डालेंगे, स्टिर करते जाएंगे और शुगर डिजोल्व होगी नहीं, मीन्स सॉल्यूशन सैचुरेट हो गए, मीन्स वाटर की शुगर को अपने अंदर डिजोल्व करने वाली कैपेसिटी मैक्सिमम जो आनी थी वो आ गई, उसके बाद नो मोर शुगर कैन बी डिजोल्व। सेम ऐसे गैस एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब होती गई प्रोसेस कैसे है एक्सोथर्मिक। उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, सैचुरेशन स्टेट आ गई, क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये फॉरवर्ड अगर एडजॉर्प्शन होना अगर एक्सोथर्मिक है तो बेटा इसमें से निकलना क्या ऐसा हो गया, एंडो, मतलब इससे वापस आना क्या होगा, एंडो। एडजॉर्प्शन का रिवर्स कहलाता है डिसॉर्प्शन। एक सरफेस पे गैस का अट्रैक्ट होके अटैच होना तो एडजॉर्प्शन, और इसका यहां से निकल जाना क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन। ओके, अच्छा जी सुनो बात, तो गैस यहाँ पे एडजॉर्ब होती गई हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और यहाँ से निकलना कैसे, एंडो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बेटा सिर्फ चैटल प्रिंसिपल अप्लाई कर दो। यहाँ पे जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मीन्स डिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, मतलब जो सरफेस पे एडजॉर्ब होती है वो गैस निकलने लग जाएगी। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बेटा क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। अभी टेम्परेचर इफेक्ट भी दो अलग अलग तरह से बताएंगे। सीधे से पूछेगी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो आप बोलोगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस
वाज द एंडोथर्मिक मींस डिसॉर्प्शन। बाकी दो अलग अलग टाइप के एडजॉर्प्शन में आगे फिर पढ़ेंगे डिटेल में। नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो बेटा प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे उतनी क्या होगी, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, इधर ले लिया मैंने एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इधर लिया प्रेशर, जितना गैस को कंप्रेस करते जाओगे मोर मॉलिक्यूल्स कम्स ऑन द सरफेस, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज पर एक पर्टिकुलर प्रेशर जब पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, मतलब सरफेस सैचुरेट हो चुका, सरफेस की जो कैपेसिटी थी उतनी गैस एडजॉर्ब हो चुकी, अब भी अगर प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो नो इफेक्ट, ऐसे ग्राफ है। स्टार्टिंग में लीनियर प्रेशर बढ़ाते गए, एक्सटेंड बढ़ता गया, और वो प्रेशर जहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो ये वो कौन स्टेट है जहाँ पे सरफेस क्या हो चुका है, सैचुरेट। तो इनिशियली प्रेशर इंक्रीज, एक्सट्रीम इंक्रीज, बट आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट नो इफेक्ट ऑफ फर्दर इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ओके, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो से लो, क्योंकि एडजॉर्प्शन होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन आसानी से होगी। प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई, ठीक है, और डिपेंड करेगा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के नेचर पे। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, सरफेस रफ होना चाहिए। एडजॉर्बेट वो गैस होनी चाहिए जिसके मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो, मींस क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का हाई हो। ओके, थैंक्स।